नमस्कार। आज सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। ये साल में एक दिन योग करने से आपके स्वास्थ्य पे कोई चमत्कारिक लाभ नहीं होना है। लाभ तो होना है लेकिन चमत्कारिक नहीं। चमत्कारिक लाभ पाने के लिए आपको योग का सहारा पूरे वर्ष लेना होगा। साल में एक दिन इसलिए मनाया जाता है कि आप योग के फ़ायदे समझें, उस ओर ध्यान दें और जिन्होंने योग नहीं शुरू किया है वो नए लोग भी योग शुरू कर दें। आज का जीवन बहुत व्यस्त है, बहुत लोग बिजी रहते हैं, लोगों के पास समय नहीं है, टाइम नहीं है। अपने दैनंदिन क्रिया में सुबह से व्यस्तता रहती है और रात तक व्यस्तता रहती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा चमत्कारिक योग सिखाने जा रहा हूँ जो प्राणायाम भी है और बहुत आसान है। अपने जीवन में उसको जितना आप अपनाते जाएंगे उतना ही आपका स्वास्थ्य बढ़िया होता जाएगा। खान पान में छोटी मोटी गलतियाँ भी आपकी ठीक होती जाएंगी। इसके लाभ जानने के लिए मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ। एक तो आज आप सेल्फ़ी एक खींच के रख लीजिए, या बहुत ज़्यादा आप चतुराई चाहते हो तो आज आप अपनी कुछ जांचें जैसे CBC लिपिड प्रोफाइल की FT करा के रख लीजिए, या जो कमी और आपके शरीर में रहती है उसकी जांच करा के रख लीजिए। इसके बाद हर 3 महीने बाद वो जांचें देखते चलिए, सेल्फ़ी देखते चलिए। देखिए चमत्कारिक परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा हो तो इस प्राणायाम को फिर कभी मत छोड़िएगा, कभी भी मत छोड़िएगा। प्राणायाम बहुत आसान है, मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं लेना चाहता हूँ। प्राणायाम करिए ज़रूर। प्राणायाम का तरीका यह है कि हम लोग बहुत स्वैलो सांस लेते हैं, बहुत हल्की सांस लेते हैं। सांस छोटी छोटी अंदर लेते हैं, छोटी छोटी बाहर लेते हैं, छोटी छोटी अंदर लेते हैं, छोटी छोटी बाहर लेते हैं। इसके कारण हम लोगों के शरीर में सदा ऑक्सीजन की कमी बनी रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में पहुंच जाए, तब तो आप बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा ज़रूरी है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा एग्जैक्ट ज़रूरी है। अगर कोई ये भ्रम कर रहा हो कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं तो उसको धोखा हुआ है, क्योंकि फेफड़े अपने हिसाब से ऑक्सीजन खींचते हैं। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीजन खींचेंगे तो हो सकता है आप बेहोश होकर गिर पड़े, तुरंत बेहोश हो जाएंगे। शरीर को उतनी ही ऑक्सीजन चाहिए जितनी उसे ज़रूरत है, ज़्यादा मात्रा में पहुंचा के भी नुकसान है। तो उसका सबसे आसान तरीका है डीप ब्रीथिंग, गहरी श्वास। और उसके साथ एक हल्का सा प्राणायाम आपको सिखाता हूं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और उसके बाद आपको जीवन बहुत ही सरल लगेगा। इसको 2 बार करना है, एक बार सुबह एक बार शाम। 10 से 21 बार सुबह कर लीजिए, 10 से 21 बार शाम, 10 से 21, 10 भी कर सकते हैं तो भी लाभ होगा, 21 करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जोश में आके 21 मत करिए, 10 से शुरुआत करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, पर 2 बार करिए। खाना खाने से 1-1.5 घंटा पहले या खाना खाने के 1-1.5 घंटा बाद। इसी तरह शाम को खाना खाने के 1-1.5 घंटा पहले या 1-1.5 घंटा बाद। कहने का मतलब मेरा सेंस यह है कि अगर आप जितना खाली पेट करेंगे उतनी जल्दी आपको फ़ायदा होगा। तो करना यह है कि आपको सबसे पहले अपनी सांस खींचनी है अंदर, पूरी सांस खींचनी है इस तरह से, और इसके बाद इस सांस को 3 सेकंड रोकना है। इसके लिए आप मन में गिनती भी कर सकते हैं, स्टॉप वॉच का प्रयोग कर सकते हैं, या कोई स्ट्रिक्ट नहीं है कि 3 सेकंड, 2.5 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, कोई ऐसा वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप 3 सेकंड ही रोकेंगे या 3.25 ना होने पाए। नहीं, औसत बताया मैंने कि 3 सेकंड लगभग रोकना है। इसके बाद पूरी श्वास बाहर निकालनी है। बाहर निकालते समय आप एक गलती कर जाएंगे कि अगर आप कम निकालेंगे अपनी सांस तो 40% मान लीजिए अंदर रह गई, तो अगली बार जब आप खींचेंगे तो 60% खींचेंगे ना, 40% तो पहले से भरी हुई है। तो आपको पूरी सांस बाहर, मतलब फेफड़ा आपको खाली करना है, जोर लगाना पड़ेगा उसके लिए। बहुत धीरे धीरे बाहर निकालिए अपनी सांस और फिर 3 सेकंड रोकिए। जितनी देर आपने खींचते समय रोकी थी उतनी देर कुछ योग प्रशिक्षक कहते हैं कि उससे ज़्यादा, लेकिन मैं लोगों को कहता हूँ प्राणायाम कठिन नहीं बताना चाहिए, उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो उतनी ही देर लगभग आप बाहर भी रोक के रख लीजिए। फिर इसके बाद धीरे धीरे सांस को फिर अंदर, उतना पूरा फुला के सीना। शुरू में आपको बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि आपकी आदत तो है नहीं, आप तो स्वैलो सांस लेते हैं ना। स्वैलो सांस लेने की वजह से आपको सीना पूरा फूलेगा नहीं, और आपको 10 बार सांस लेने में ही आप थक जाएंगे। आपकी ये जो फेफड़े की मसल्स है ये सांस गहरी न लेने के कारण कमज़ोर हो चुकी है। इनको मेहनत पड़ती नहीं, आपने कभी इनको परिश्रम में डाला नहीं, तो ये मसल्स जो सांस फुलाती है
सांस बाहर निकालती है, इनसे आपने काम लेना छोड़ दिया है। काम लेना, क्योंकि या तो जो क्रिकेटर होते हैं बहुत दौड़ते हैं या मैराथन वाले होते हैं, वो लंबी लंबी सांस लेने का उनकी ये वाली मसल्स जो सांस लेने वाली है ये मजबूत हो जाती है। आम आदमी की मसल्स इतनी मजबूत नहीं होती, तो वो जब प्राणायाम शुरू करेगा तो धीरे धीरे इन मसल्स में भी खून का प्रवाह होगा और उसके बाद उनमें फेफड़ा अधिक से अधिक ऑक्सीजन जितनी उसको आवश्यकता। फेफड़े की एक खूबी है, इस प्राणायाम की खूबी है कि आप ओवर ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचा रहे हैं और बिलो ऑक्सीजन से तो आप समस्या से दूर ही हो रहे हैं। तो जितनी शरीर को आवश्यकता है ऑक्सीजन की, उतनी ऑक्सीजन आप पहुंचा रहे हैं और इससे अनजाने में ही आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने का क्या फ़ायदा? ये वो सिस्टम है जो सोते समय लोगों को या नींद के समय या शांति के समय एक्टिवेट होता है, या जो बहुत जिनका मूड स्थिर रहता है सन्यासियों का, उनका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिवेट रहता है। उससे वो बीमारी से दूर रहते हैं। आपने देखा ना, कुछ योगी 120 साल 130 साल तक नॉर्मल टहलते रहते हैं। आसपास आपको कुछ कई लोग मिल जाएंगे। मेरे तो आसपास एक महिला है जो 100 साल के ऊपर है और वो 18-18 किलोमीटर चलती रहती है और कोई उनके लिए क्लेम भी नहीं करता। नॉर्मल बड़ी बात है। स्वस्थ रहना मेन चीज़ है। अधिक आयु और स्वस्थ रहना, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। प्राणायाम इसका मूल स्रोत है। अगर प्राणायाम आप कर रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें आसानी से पा सकते हैं, प्लस आपका ब्रेन भी एक्टिवेट होता है। तो इसको ज़रूर करिए। इसको करने से आपको, हमारे शरीर में ब्लड की बहुत कमी रहती है। कुछ लोगों का ब्लड 9%, 6%, 8%। इस व्यायाम को करने से, आपका प्राणायाम को करने से, व्यायाम को करने से, योगा को करने से आपका ब्लड का लेवल बढ़ेगा 14%, 13%, 12% पहुंच जाएगा। इसके अलावा हमारे शरीर में लिम्फ भी होता है। देखिए, लिम्फ हमारे शरीर में ब्लड से भी ज़्यादा होता है और इसको पंप करने का कोई तरीका नहीं है। अगर लिम्फ अपने आप शरीर से हमारे शरीर में प्रवाहन करता रहता है, हमारी मांसपेशियां हमारी एक्टिविटीज़ के ज़रिए, हम लोग जितनी एक्टिविटीज़ करते हैं उतना ही हमारी लिम्फ इधर से उधर चलते रहते हैं। इसमें अगर बहुत ज़्यादा जहरीलापन हो जाए तो हमारी मृत्यु निश्चित है। ये लिम्फ की सफाई प्राणायाम बहुत जल्दी करता है और लिम्फ में विशुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाना, ये लिम्फ हमारे जीवन की आयु बढ़ाता है। कुछ ऐसी पैथोलॉजी में जांचें हुई हैं कि एक एक कोशिका को अगर सही मात्रा में ऑक्सीजन रखे, जो कि उसकी ब्लड कोशिका, ब्लड में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल, इसकी उम्र मैक्सिमम 120 दिन होती है, फिर हमारी नई बनती रहती है। लेकिन लेबोरेटरी में देखा गया है कि इसको अगर सही मात्रा में ऑक्सीजन दी जाए तो ये 33 बरस जिंदा रहती है। 120 दिन की जिंदा रहने वाली आरबीसी 33 बरस जिंदा रहती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए प्राणायाम की महत्ता। तो प्राणायाम करेंगे आप तो आप अपने शरीर को एक नई ऊर्जा का प्रवहन करेंगे, एक नई जान डालेंगे। प्राणायाम करने का प्रयास करिए, सीखिए और 3 महीने के बाद सेल्फी लीजिए और देखिए अपने चेहरे में परिवर्तन। जांच कराइए तो अपनी जांचों परिवर्तन, संतुष्ट ना हो छोड़ दीजिए, नुकसान तो होना नहीं। फिर भी आप अपने किसी एडवाइज़र और अपने डॉक्टर से ज़रूर जांच ले लें। किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई तकलीफ़ है, किसी को हार्ट का डिजीज़ है, किसी को कोई और मर्ज है, तो मेरी सलाह बिल्कुल न माने, पहले अपने डॉक्टर से राय ले। वैसे भी मैं कहता हूं कि ये मेरे किसी भी प्राणायाम को करने से पहले अपने डॉक्टर से राय ले लें। अगर वो आज्ञा देता है तभी इस काम को करें। मैं केवल आपको ज्ञानवर्धक रूप में इसको दे रहा हूँ। इस ज्ञान को देखने के बाद आप अपने विवेक पर सोचिए और उसके आधार पर काम करिए। नमस्कार।